नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस जीएमबी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक रेनबो का लेसन नंबर 6 सेकंड पार्ट डालने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले डाल दिया था ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, जिसमें लेखक कहते हैं, यह एक निबंध है जिसमें लेखक कहते हैं कि एक बुक को पढ़ना या किसी आर्टिकल को पढ़ना और उसको समझना दो अलग अलग चीज है। इसको पढ़ने के लिए कोई भी व्यक्ति अक्षरों को पढ़ सकता है, पर उसे समझना, सही अर्थों में समझना ही उस बुक का सही अर्थ में कह सकते हैं कि उसने उसको किताब को पढ़ा है, उसको उसकी समझ है। और यदि आप कोई भी व्यक्ति एक बुक पढ़ता है या एक आर्टिकल पढ़ता है, किताब को पढ़ के उस किताब पे अपनी राय बना सकता है, अपनी राय जो उसकी ओरिजिनल राय है, ओपिनियन है, तो ही हम उसे सही अर्थों में एक अच्छा किताब का पुस्तक को पढ़ने वाला और समझने वाला कह सकते हैं। अब हम इसका आगे पढ़ते हैं। The test of a great book is whether we want to read it only once or more than once. एक किताब का, एक पुस्तक का टेस्ट क्या है? उसका ये है, हम तभी उसकी कसौटी ये है कि वह उस बुक को एक बार पढ़ना चाहते हैं या उससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। Any really great book we want to read the second time even more than we wanted to read it the first time. And every additional time that we read it, we find new meaning and new beauty in it. कोई भी एक महान पुस्तक है, महान किताब को यदि हम दूसरी बार पहले से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, we want to read the second time even more. पहली बार जितना पढ़ना चाहा उससे ज्यादा अच्छे से हम उसको सेकेंड टाइम पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद हम जब भी और तीसरी चौथी बार जब भी हम उसको पढ़ना चाहते हैं, हमेशा पहले से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। और वी फाइंड न्यू मीनिंग, हम उसमें नया अर्थ ढूंढ पाते हैं, उसमें नई सुंदरता ढूंढ पाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये पुस्तक एक बहुत अच्छी है। A book that a person of education and good taste does not care to read more than once is very probably not worth much. अब वो कहते हैं कोई पुस्तक जिसे कोई एक शिक्षा और रुचि वाला व्यक्ति एक बार से ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता या परवाह नहीं करता है, तो हो सकता है नॉट वेरी प्रोबेबली नॉट मच वर्थ मच। इसका मतलब बहुत संभव है, प्रोबेबली बहुत संभव है कि वह जो पुस्तक है वह उतनी उपयोगी ना हो। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इनफैलिबल। इनफैली का मतलब होता है कि उसकी रुचि, उसकी जो, उसको अचूक नहीं मान सकते। यदि हमने, वी कैन नॉट कंसीडर, हम ये नहीं मान सकते कि एक सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति ने अपना जजमेंट, अपनी राय दे दी है कि यह बुक अच्छी नहीं है, तो हम ये नहीं मान सकते कि हाँ वह बुक अच्छी नहीं है। द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। एक बुक को, एक पुस्तक को यदि हम ग्रेट मानते हैं, महान मानते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की राय चाहिए होती है। For even the greatest critics are apt to have certain dullness. वो कहते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई महानतम समालोचक है, जो महान आलोचक है, वो भी एक विशेष संकीर्ण मानसिकता का हो सकता है कि उसकी मानसिकता इतनी अच्छी नहीं हो और वह उस पुस्तक को इतने अच्छे से नहीं समझ पाया हो। Carlyle, for example, could not endure Browning. Byron could not endure some of the greatest of English poets. अब कार्यल जो थे, एक एग्जाम्पल बता रहा है, वो कार्लाइल ब्राउनिंग को सहन नहीं कर सकते थे। ये भी एक राइटर है। कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, उनको सहन नहीं कर सकते थे। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट, और जो बायरन थे वह जो इंग्लिश के कुछ बहुत कवियों थे उनको नहीं सहन कर सकते, उनको नहीं अच्छा मानते थे, उनके काम को नहीं अच्छा मानते थे। अ मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर अ ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। अब जो कई सारी किताबें हैं, अनेक पुस्तकों के लिए विश्वसनीय आकलन करने के लिए, ट्रस्टवर्दी मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा आकलन करना जो ट्रस्टवर्दी है, जिस पे हम विश्वास कर सके। किसी व्यक्ति को बहुमुखी होना पड़ता है। मैनी साइडेड मतलब बहुमुखी, हर तरह का रुचि रखने वाला होना चाहिए। We may doubt the judgment of a single critic at time. हो सकता है कि हम एक क्रिटिक, जो सिंगल आदमी है, सिंगल समालोचक जो है, उसका जो जजमेंट दिया है, उसकी जो राय है, उसको हम संदेह से देखें, हम विश्वास नहीं करें कि हाँ ये सही है।
but there is no doubt possible in regard to the judgment of generations. परंतु जब पीढ़ियों के निर्णय में कोई होता है, जो पीढ़ियां किसी विषय में कोई निर्णय लेती हैं, तो उसमें संदेह करना संभव नहीं होता. Even if we cannot at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundreds of years, we may be sure that by studying it carefully, we shall at least be able to feel the reason of this admiration and praise. अब लेखक कहते हैं even if we cannot at once perceive. कई बार होता है हम एक बार में उस पुस्तक में क्या अच्छा है हम नहीं समझ पाते. Which has been admired and praised for hundreds of years. कई 100 सालों से जो लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, हो सकता है हम एक बार में पढ़ के उस पुस्तक में कुछ अच्छाई नहीं ढूंढ पाए. We may be sure that by studying it carefully, पर हम यदि उसकी बहुत हम कोशिश करें, हम उसको स्टडी करें, बहुत ध्यानपूर्वक यदि हम उसकी स्टडी करते हैं, we shall be at least be able to feel reasons of this admiration and praise. तो हम उसमें क्यों लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों उस पुस्तक को पसंद कर रहे हैं, एटलीस्ट हम इतना समझ पाएंगे. पूरी पुस्तक नहीं समझ पाएंगे, इतना तो समझ जाएंगे कि लोग दूसरे उसे क्यों एडमिरेशन दे रहे हैं, क्यों उस चीज की तारीफ कर रहे हैं, क्यों उस पुस्तक को ज्यादा पसंद करते हैं. The best of all libraries of a poor man would be a library entirely composed of such great works only, books which have passed the test of time. The best of all libraries, हमें दे सकते हैं कि एक गरीब आदमी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय, बुक्स, जो कोई गरीब इंसान हो सकता है उसके पास जो भी लाइब्रेरी है, उसके पास जो भी पुस्तकें हैं, हो सकता है वह एक बहुत अच्छा कार्य वाली पुस्तकालय हो, बहुत श्रेष्ठ पुस्तकें हो उसमें. The books which have passed the test of time, ऐसी पुस्तकें, ऐसी महान पुस्तकें जिनमें जो है समय के साथ समय की परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण कर ली हो. This then would be the most important guide for us in the choice of reading. तो ये जो सामग्री होगी हमारे पास में, ये जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक होगी. मोस्ट गाइड मतलब हमारे लिए रास्ता दिखाने वाली होगी. We should read only the books we want to read more than once. Nor should we buy any other unless we have some special reason for so investing money. अब आगे कभी लेखक कहता है कि we should read only the books. हमें केवल वही पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनको we want to read more than once, जिनको हम एक बार से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं. Nor should we buy any others. हमें दूसरी कोई नहीं खरीदनी है unless we have some special reason. जब तक हमें कोई दूसरा स्पेशल रीजन नहीं है कि हम उस पुस्तक में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, हम उस पुस्तक में अपने पैसे लगाएं, धन को निवेश करें. इन्वेस्टिंग मनी, हम धन को निवेश करें. जब तक हमारे पास उसको पढ़ने के लिए हम चाहते हैं कि उस पुस्तक को मैं एक से कई ज्यादा बार पढूं, या उसके अलावा कोई दूसरा स्पेशल रीजन हो सकता है, जो कोई एक अन्य कारण हो सकता है, तो जब तक हम उसको, यदि हमारे पास कोई अन्य कारण नहीं है, क्या एक बार ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उस पुस्तक में हमें धन निवेश नहीं करना चाहिए. The second fact demanding attention in the general character of the value that lies hidden within all such great books. The second fact, अब ध्यान देने आगे दूसरा बात क्या है? दूसरा तथ्य यह है कि उपयोगिता का वह सामान्य गुण जो इस प्रकार के सभी महान पुस्तकों में छिपा रहता है. मतलब हमको ये देखना है कि हाँ, एक तो ये है ही कि हमें इंटरेस्ट होना चाहिए उस पढ़ने में, दूसरा उसकी उपयोगिता क्या है, उस महान पुस्तक की उपयोगिता क्या है हमारे लिए, हमें वो भी देखनी है. They never become old. Their youth is immortal. यह कभी पुरानी नहीं होती और उनका जो यौवन है, उनका जो यूथ है, वो हमेशा अमर रहता है. A great book is not apt to be comprehended by a young person at the first reading. कोई भी एक महान पुस्तक, ग्रेट बुक जो भी कई महान पुस्तक है, apt to be comprehended. Comprehended का मतलब हो गया कि समझना, किसी एक चीज को समझना, अंडरस्टूड करना. किसी महान पुस्तक को जो है कोई भी व्यक्ति एक बार के पढ़ने में समझ में नहीं आ सकता. Remember that it has taken humanity in many cases hundreds of years to find out all that there is in such a book. एक केवल सतही तौर पर हम समझ सकते हैं. किसी बुक को हम पढ़ते हैं तो हम एक सतही तौर पे हम उसे पढ़ सकते हैं. उसको एक
एक महान कृति को समझने के लिए, एक महान रचना को समझ जाने के लिए उसका आनंद दिया जाता है। तो हमको किसी अच्छी पुस्तक को, रिमेंबर दैट इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस, हम बहुत से केसेस में, बहुत से जगह पर हम देखते हैं कि मामलों में हम देखते हैं कि मानवता को सैकड़ों वर्ष, 100 of years, कई सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सी बुक एक अच्छी है। A book that delighted us at 18, if it be a good book, we will delight us much more at 25, and it will prove like a new book to us at 30 years of age. आगे कहते हैं लेखक की एक बुक जो हमें 18 साल की उम्र में डिलाइट करती है, खुशी देती है, हमें अच्छी लगती है, यदि वह अच्छी बुक है तो इट विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, 25 साल की उम्र में हमें वो और ज्यादा अच्छे से पसंद आएगी, हमें और ज्यादा अच्छी लगेगी, हम उसमें और ज्यादा हमें आनंद मिलेगा। इट विल प्रूव लाइक अ न्यू बुक टू अस एट 30 years of age, और जब हम 30 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो हमें वही पुस्तक जो हमने कई बार पढ़ चुकी है, हमें लगेगा एक ये तो नई बुक, नई पुस्तक है, नई किताब है, क्योंकि हम जितनी बार उस पुस्तक को पढ़ेंगे हमें उसका नया मीनिंग, नया अर्थ, नई चीजें समझ में आएगी। एट 40 वी शैल री रीड इट, 40 साल की उम्र में हमें इससे फिर से पढ़ना चाहिए। री रीड इट मतलब हमें इसको फिर से पढ़ना चाहिए, फिर से पढ़ेंगे। वंडरिंग व्हाई वी नेवर सॉ हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, हमको आश्चर्य होगा कि हमें इतनी खूबसूरती जो पुस्तक में थी हमें पहले क्यों नहीं दिखाई दी। तो जो पुस्तक हम 18 से पढ़ते आ रहे हैं, 18 में पढ़ा, हमने 25 में पढ़ा, हमने 30 में पढ़ा, हम 40 में पढ़ रहे हैं, अच्छी पुस्तक का हम जितनी बार पढ़ाई करेंगे हमको उतनी ज्यादा उसमें सुंदरता आगे आगे और ज्यादा दिखाई देगी जो हमें उससे पहले नहीं दिखाई दी। At 50 or 60 years of age, the same facts will repeat themselves. अब उसके बाद में 50 में या 60वां साल की उम्र में फिर वह तथ्य हम फिर स्वयं को हम दोहराएंगे, मतलब अरे इतनी खूबसूरती हमें पहले क्यों नहीं दिखाई दी, आज ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे हम उसको बुक को पढ़ते जाएंगे आगे आगे हमें वह पुस्तक और ज्यादा सुंदर, उसमें और ज्यादा भाव अच्छा दिखाई देगा। A great book grows exactly in proportion to the growth of the reader's mind. वो कहते कोई भी जो महान पुस्तक है वह पाठक के मस्तिष्क के विकास के ठीक समानुपात में विकसित होती है, अर्थात जैसे जैसे मानव का दिमाग, उसका दिमाग की जो ग्रोथ है, माइंड की जो ग्रोथ है वैसे होती जाती है, उसी तरह से हमें पुस्तक की ग्रोथ भी धीरे धीरे उसी प्रोपोर्शन में, उसी समानुपात में उस पुस्तक की ग्रोथ भी होती है। धन्यवाद।